B2A ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड करने में मेरे इस चैनल पर मैं अब रेगुलर रहूँगा अपने इस चैनल पर, ताकि मैं आपको नए नए ट्रिक्स और नए नए जानकारी कंप्यूटर रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड आपको जानकारी दे सकूँ। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है। जी हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका लैपटॉप काम करते करते उनका लैपटॉप बहुत स्लो चलने लगता है। स्लो चलने की वजह से वो बहुत सारे काम को धीमी रफ्तार में करते हैं और मुझे कई बार अपने लैपटॉप को घर पर देख के चले जाते हैं और कहते हैं कि आप उसे ज़रा सा फास्ट कर दीजिए, कुछ मेंटेनेंस वगैरह चला दीजिए। अब ये मेंटेनेंस मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस मेंटेनेंस को आप भी अपने घर बैठे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज देखते हैं कि आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो लैपटॉप को मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, उसको फास्ट कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग टिप्स नंबर 1 पर आते हैं। हम लोग अपने कीबोर्ड से विंडो की +R बटन दबाते हैं। बटन प्रेस करने के बाद आपको एक रन का पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको सिंपली टाइप करना है %TMP%। जी हाँ, उसके बाद आपको सिंपली ओके या फिर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको एक ऐसा विंडो दिखेगा जिसमें आपको बहुत सारे टेम्पररी फाइल दिखेंगे। इसमें आपको Ctrl+A के सहायता से सभी को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन को दबा देना है। जैसे डिलीट बटन दबाइएगा ये सारा डिलीट हो जाएगा। इसमें से कुछ फोल्डर या फाइल होंगे जो आपका सॉफ्टवेयर या फिर ये सिस्टम जो लैपटॉप चलता है वो यूज़ में आते हैं, इसलिए वो फाइल को डिलीट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी आप उसे एक बार ट्राई अगेन करेंगे और उसके बाद भी नहीं होता है तो डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम पर क्लिक करेंगे और स्किप हम लोग कर देंगे। उसके बाद फिर से वही हम लोग डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम और स्किप कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा जो टेम्पररी फाइल बना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पररी फाइल क्रिएट होता है, वर्ड हो, एक्सेल हो, ये फिर आपको जो भी गूगल क्रोम हो या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर या फिर काम अपने लैपटॉप में करते हैं तो उससे सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ ये टेम्पररी फाइल जनरेट करता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके हार्ड डिस्क में स्पेस और वो जगह खाता है। इसलिए हमने टिप्स नंबर 1 में अभी देखा कि आप टेम्पररी फाइल को कैसे डिलीट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं टिप्स नंबर 2 पे। जी हाँ, दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर या माई पीसी पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद सी वाले ड्राइव पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टीज में चले आते हैं। सी ड्राइव को हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी में सारे सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल होते हैं वो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं। इसलिए सी ड्राइव को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज में चले आते हैं। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको इस टूल्स वाले ऑप्शन में चले आना है। टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक का ऑप्शन बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्कैन ड्राइव करना है। इसमें आपको कुछ मिनट लगेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं या फिर 2 मिनट से कम भी लगेंगे। तो ये प्रोसेस आपको कुछ देर चलने देना है। उसके बीच में आपको कोई भी कैंसिल या फिर कोई भी बटन नहीं प्रेस करना है जिससे ये बीच में रुक जाए या फिर कैंसिल हो जाए ये प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो सी ड्राइव है उसमें जो भी एरर होते हैं, कुछ अगर डिस्क खराब है या फिर अंदर का कुछ सॉफ्टवेयर फाइल मिसिंग है तो उसको भी चेकअप करके आगे आपको सिस्टम को फास्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे और नेक्स्ट दूसरे टिप्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि अपना जो ड्राइव है वो सक्सेसफुली स्कैन्ड हो चुका है, जिसमें नो एरर वर फाउंड का मैसेज हम लोग को मिल चुका है और सिंपली हम लोग इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम लोग आते हैं टिप्स नंबर 3 पर। जी हाँ, टिप्स नंबर 3 पर सेम हम लोग को माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद सी ड्राइव को
सी वाले ड्राइव को राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में चले आना है। उसके बाद फिर से हम लोग को टूल्स में ही आना है। उसके बाद ऑप्टिमाइज वाले बटन पे हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग ऑप्टिमाइज वाले बटन पे क्लिक करते हैं, ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का विंडो ओपन होता है, जिसमें जितने भी सारे ड्राइव बने होते हैं अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सी ड्राइव को हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने पे यहाँ पे आपको देख लीजिए ऑप्शन दिखेगा कि करंट स्टेटस, यानी कि अभी हमने जस्ट 8 अगस्त 2023 को समय भी यहाँ पे देख सकते हैं 7:53 PM पर हम लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया है। वैसे ही हम लोग को एक एक करके सभी ड्राइव को ऑप्टिमाइज कर लेना है और आपको यहाँ पे वो परसेंटेज दिखेगा, वो प्रोसेस दिखेगा जो आपका हो रहा होता है। डी ड्राइव के बाद हम लोग एक एक करके सभी भी ड्राइव को हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे और अपने सिस्टम को यहाँ पे देख लीजिए 8 अगस्त हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ड्राइव पे हम लोग आते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के बाद हम लोग अगले ड्राइव में जाते हैं और उसे भी ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज हम लोग को इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि जो भी ड्राइव में हम लोग सामान या फोल्डर रखते हैं, फाइल फोल्डर रखते हैं, वो यत्र तत्र इधर उधर रख जाता है। लेकिन ऑप्टिमाइज करने के बाद ये आपको एक सीक्वेंस तरीके से उस ड्राइव में चला जाता है, जो डिजिटली हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन वो फाइल को सीक्वेंस तरीके में रखता है, जिससे और भी आसान तरीके से हम लोग उसमें कोई फाइल रखते हैं जो भी अपने ड्राइव में, तो हम लोग उसको आराम से रखेंगे, जिससे सिस्टम को फास्ट चलने में आपको मदद मिलेगी। उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको ओके करके फिर इस विंडो को हम लोग बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। आते हैं हम लोग टिप्स नंबर 4 पे। टिप्स नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि वही आपको दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है, फिर आपको सी ड्राइव पे राइट क्लिक। देखिए मैं सी ड्राइव पे इसलिए बार बार जा रहा हूँ क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर, मैंने पहले भी बताया कि सारे सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसलिए सी ड्राइव को ही हम लोग फास्ट करेंगे तो ये सिस्टम अपना जो लैपटॉप है अपना हम लोग को फास्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर डिटेल्स में। जी हाँ, जैसे हम लोग डिटेल्स में आएंगे और अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टोरेज का सारा एक एक बाय पार्टिकुलर आपको स्टोरेज डिटेल देगा कि कौन सा ऐप या फिर कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे कितना जगह लिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेम्पररी फाइल को और डिलीट करने के लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को एक दूसरा रास्ता है, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टेम्पररी फाइल है, टेम्पररी फाइल में हम लोग यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे देखिए डाउनलोड में हम लोग अगर इसको क्लिक करते हैं तो जो भी डाउनलोड में डेटा होगा, डाउनलोड मतलब कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो भी यहाँ पे डाउनलोड, एक आपको डाउनलोड का फोल्डर दिख रहा है या फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड का फोल्डर दिख रहा है, इसमें जो भी आपको डाउनलोड किया हुआ डेटा होगा, अगर हम लोग इसको सिंपली क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो ये उसमें का वहाँ का डेटा सारा डिटेल जो भी डेटा होगा, फाइल होगा, वो यहाँ से हम लोग मूव फाइल करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, जो आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने इस डाउनलोड फोल्डर को अभी कोई भी डाटा डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, इसको चेकआउट नहीं करूँगा। लेकिन मैं रिसाइकल बिन वाले को जरूर चेकआउट करूँगा। इसमें देखिए 327 MB का डेटा है जो कि ऑलरेडी मुझे डिलीट ही करना है, इसलिए टोटल सिलेक्टेड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.35 GB, यानी कि मैं इस फाइल को यहाँ से रिमूव करूँगा और आपको फाइनल एक मैसेज देगा जो कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल कंटिन्यू हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस एक देखने को मिलता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वो प्रोसेस चल रहा है कंप्लीट, और वो कुछ सेकेंड के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देख लिया कि जितने भी टेम्पोररी फाइल थे वो सभी डिलीट हो चुके हैं। और उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से विंडो को बंद कर देना है, इसको ओके कर देना है और अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे कि आप लैपटॉप को अपने डबल क्लिक, इस आइकन पे डबल क्लिक कीजिएगा और इसे जैसे ही नीचे डाउन कीजिएगा ये आपका जो लैपटॉप है, पीसी है, वो शट डाउन होगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कैसे इसको किया जाता है
तो मैं आपको इस वीडियो में ऊपर में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लें और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि आप भी अपने लैपटॉप को मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से घर पर ही खुद से ही कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।